रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी वृंदावन के बांके बिहारी। बीकू नाम का एक लड़का रेलगाड़ी में सफाई का काम करके उससे जो पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। एक दिन रेलगाड़ी की सीट के नीचे से सफाई करते समय उसको एक पर्स मिला। पर्स को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसको लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी निकर की जेब में डाल दिया। वह इस इंतज़ार में था कि कब गाड़ी रुके और कब इस पर्स को खोलकर देखूं कि इसमें कितने पैसे हैं और उन पैसों से अपने घर के लिए कुछ राशन, बीमार पिता के लिए दवाई लेकर जाऊं। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वह जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहीं एकांत में जाकर जल्दी से पर्स को खोलकर देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पर्स को खोला उसके होश उड़ गए, क्योंकि पर्स बिल्कुल खाली था और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर्स की पिछली जेब में अचानक उसको किसी भगवान की तस्वीर नज़र आई। तस्वीर को देखते ही जैसे उसके शरीर में हलचल सी होने लगी और उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर उस तस्वीर के चरणों में गिर पड़े। यह आंसू पर्स में कुछ न मिलने के कारण थे या उस तस्वीर में मिले भगवान को देखकर थे। बहुत हिम्मत करके वो वहाँ से उठा और थके हुए कदमों से चलने को तैयार हुआ और चलते चलते वह सोचने लगा, आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है। माँ भी भूखी है, बहन के पेट में भी अन्न का एक दाना नहीं गया, बीमार पिता को दवाई खाने से पहले कुछ खाना था। यही सोचते सोचते गली की नुक्कड़ पर किसी की शादी हो रही थी। शादी में बचा हुआ खाना वहाँ का सेठ लोगों को बांट रहा था, तो तब वो भी लाइन में लग गया। उसको भी 2-3 लिफाफे भरकर खाने के लिए मिल गए। उसकी तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। घर जाते ही उसने खाना अपनी माँ को दे दिया और कहा कि माँ देखो, आज मैं कितना खाना लाया हूँ। माँ कहती है, बेटा ला, तेरी बहन भूख के कारण सुबह से रो रही है और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और तेरे बीमार पिता को भी कुछ चाहिए खाने के लिए। भीकू हैरान था, जो सेठ उसको देखकर नाक मुंह सिकोड़ता है, आज उसने मुझे खाने को क्यों दे दिया। तभी उसने जेब में से पर्स निकालकर इस तस्वीर को देखा और उसका धन्यवाद किया कि शायद आज आपके कारण ही मुझे खाना मिला है। माँ ने कहा, ये खाना तो कल पूरा दिन चल जाएगा। अगले दिन वो फिर काम के लिए निकला। स्टेशन पर पहुँचते ही जैसे ही वह गाड़ी में चढ़ने लगा, तभी एक बीमार और बूढ़ी औरत उसको कहने लगी कि मेरे लिए टिकट ले आओ, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। भीकू बोला, हाँ हाँ माँ जी, मैं ला दूँगा। तभी उसने 500 का नोट भीकू को दिया और भीकू झट से टिकट लेने के लिए चला गया। तभी गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी चलने के लिए तैयार थी, तो भीकू भागा भागा आया। रेलगाड़ी की खिड़की से ही उसने बूढ़ी औरत को टिकट पकड़ा दिया, लेकिन बाकी पैसे उसके हाथ में ही रह गए। तो बूढ़ी औरत ने उसको खिड़की से इशारा करते हुए कहा, बाकी तू रख ले। बाकी 275 बचे थे। भीकू हैरानी से हाथ में पकड़े पैसों को देखता रहा। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वह गाड़ी में ना चढ़कर घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में उसने 1 हफ्ते का उन पैसों से राशन ले लिया और माँ को देकर बोला, देखो माँ, आज तो खूब कमाई हुई है। यह 1 हफ्ते का पूरा राशन है। माँ यह देखकर बहुत खुश हुई। तभी उसने जेब में से फिर वही भगवान को निकाल कर देखा और कहा, यह सब चमत्कार आपके कारण ही हो रहा है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तभी उसने जेब में से तस्वीर को निकालकर अपनी माँ को दिखाया और कहा कि माँ, ये कौन से भगवान हैं। माँ ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह तो इतना राशन देखकर बहुत खुश हो रही थी। भीकू ने देखा कि माँ नहीं देख रही, तो उसने पर्स को अपनी जेब में ही रख लिया। और फिर एक दिन जब वो रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था और रेलगाड़ी की सीटों के नीचे से सफाई कर रहा था, तभी 8-10 लोग वही तस्वीर को लेकर जोर जोर से हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे। भीकू उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गया और सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, माता जी, यह कौन है और आप किसका भजन कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। तो वह औरत बोली, यह बांके बिहारी जी हैं। यह वृंदावन में ही रहते हैं। जो भी इनकी शरण में जाता है, बांके बिहारी जी उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इन्हें वृंदावन का मालिक ही समझ लो। भीकू जेब में से उस तस्वीर को निकालकर उस माता जी को दिखाता है कि ये बांके बिहारी जी ही हैं।
तो वह कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, यह बांके बिहारी जी ही हैं, यह वृंदावन में रहते हैं। तो बीकू की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह कहता है, मैंने भी वृंदावन जाना है, कि क्या मुझे लेकर चलोगे आप? माता जी कहती हैं, ये गाड़ी वृंदावन ही जा रही है, चलो तो मेरे साथ ही चलो। अब बीकू को अपने पीछे माँ और बहन के खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बांके बिहारी जी ने तब तक के लिए तो उनका इंतज़ाम कर ही दिया था। भीखू माताजी और 8-10 लोगों के साथ चल पड़ा। वृंदावन पहुंचते ही वह लोग अपने रास्ते पर चल पड़े। भीखू को कुछ भी पता नहीं था कि वे कहाँ जाए, बिहारी जी कहाँ रहते हैं। तो वह लोगों को बिहारी जी की तस्वीर दिखाता हुआ कहता है कि यह बिहारी जी कहाँ रहते हैं। तो वृंदावन के लोग उस पर हंसते हुए कहते हैं कि यह वृंदावन उन्हीं का ही है, वे यहाँ हर जगह रहते हैं। फिर वह कहता है कि उनका घर कहाँ है। तब एक सज्जन पुरुष भीखू को मिला और कहने लगा कि चलो, मैं तुझे बिहारी जी के पास लेकर चलता हूँ। तब उसको बिहारी जी के मंदिर लेकर आ जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ थी, भीखू को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वह दूर से ही बिहारी जी को देखकर निहाल हो गया। उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और आंसू के कारण उसकी सारी आंखों में बिहारी जी की छवि धुंधली धुंधली आने लगी। तभी मंदिर की लाइट चली गई और आंखों में धुंधलेपन के कारण और लाइट ना होने के कारण भी उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसको अपने पास एक तेज रोशनी नज़र आई और उसको लगा कि उसका हाथ कोई खींच रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बालक उसको खींचकर कह रहा है, भीखू तुम आओ मेरे साथ। वह बालक उसको एक कोने में ले जाकर कहता है कि अब आए हो तुम, तो मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। भीखू कहता है कि तुम कौन हो। घबराहट के कारण उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैं वही हूँ जिसको तुम अपनी जेब में लेकर घूमते हो। तेरा मेरा नाता तो उसी दिन से बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आज तुम आए हो, अब ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। भीखू से कुछ भी ना बोला गया और मन में सोचने लगा कि मैं यहाँ रह जाऊंगा तो मेरे माता पिता और छोटी बहन का क्या होगा। बिहारी जी उसके मन की मंशा को समझ गए और कहने लगे, तो उनकी चिंता मत कर। वहाँ पर एक सेठ को जिस बस्ती में तेरे माता पिता रहते हैं, मैंने मंदिर बनवाने को कहा था। उन्होंने उस झोपड़ी के बदले तेरे माता पिता को एक पक्का घर बनाकर दे दिया है और साथ में खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है। तो उनकी चिंता मत कर, अब तू यहीं रह, अब से तू मेरा सखा है। वह कहता है, मैं यहाँ रहूँगा। तो बिहारी जी बोले, आज से तू बाहर फूल माला की दुकान लगाया कर। आज से मैं तेरे ही हाथों से बनी फूलों की माला पहनूंगा। आज से तो तू मेरी शरण में है। मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। भीखू को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह आंखों में आंसू की धारा बहाता हुआ बिहारी जी के पाँव में गिर पड़ा। जब उसने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहाँ नहीं थे, वह तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर भीखू धन्य हो उठा और बिहारी जी को एकटक निहारता रहा और मन में बोलता रहा, बांके बिहारी लाल की जय हो। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।